डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे भी देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि पिछले महामैराथन क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, और जैसा कि मैं अभी आपको बताई कि पिछली वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था। तो अब हम लोग बात करेंगे 101 क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए आपके सामने है, मिस्टर एल एन मिंटल किसके व्यापारी थे? जो मिस्टर एलन मिंटल जी थे वो किस चीज के व्यापारी थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर करेगा स्टील के। स्टील के व्यापारी थे मिस्टर एलन मिंटल। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 102। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आपको पता है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला जी हैं, पर इनके जन्म स्थान की बात की जा रही है। यहाँ पर उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था कल्पना चावला जी का जन्म? करनाल में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है। जो भारतीय हरित क्रांति है उसका जन्म स्थली पंतनगर से है, याद रखेंगे आप लोग। कहाँ से? पंतनगर से उसका जन्म स्थली है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? ऐसा वह स्थान बताइए कहाँ का आपसे पूछा जा रहा है जंगल जो साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तो वो जगह है केरल का। जो केरल का जंगल है ना, उसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? जो मानसून हवाएं होती हैं वो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। ठीक है, अंतर आप समझिएगा। वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं वो मानसून की हवाएं होती हैं। और बिल्कुल घबराइएगा मत, आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है ना, बस समझने की कोशिश करिएगा आप। और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके उतने ही नंबर कटेंगे जितना हर एक क्वेश्चन के नंबर कटते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। देखिए आपके सामने 106 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान है उसको बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा है उसका अध्यक्ष पूछा गया आपसे, तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम में आप याद रखिएगा, ये गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु तब हुई थी जब वो अपने पद पर थे? ठीक है, यानी कि उस टाइम वो राष्ट्रपति थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब अपने राष्ट्रपति वाले पद पे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा इसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होता है। किस चीज का अधिक अंश होता है, मात्रा होता है, जिसकी वजह से चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है? बताइए वो क्या है जिसकी मात्रा होने के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर करिएगा लेड का। लेड का प्रयोग चॉकलेट्स वगैरह में ज्यादा किया जाता है, इसलिए वो आपकी हेल्थ के लिए खराब होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, भूलिएगा मत। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऐसा विश्व का कौन सा देश है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा एक देश है जिसे विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा यानी कि चीनी की मात्रा यहाँ पर बनाई जाती होगी अधिक मात्रा में, इसलिए इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है? जो पेंसिल का सिक्का होता है वो बना होता है ग्रेफाइट का। ठीक, याद रखिएगा ग्रेफाइट का बना होता है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा किस देश की राजधानी है अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर करिएगा पेरू की। जो लीमा है वो पेरू देश की राजधानी है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 112,
किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? कितने पर्वतों का नगर? 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम को। ये ठीक है, रोम याद रखिएगा। रोम को 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। आप इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। भले ही क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा होगा इजी, पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम लोकसभा था उसके अध्यक्ष थे गणेश ए मावलंकर जी। ठीक है, गणेश ए मावलंकर जी थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेसरो द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है। जो त्रिविमीय प्रतिबिंब होता है लेसरो द्वारा जो उत्पन्न है उसे होलोग्राम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेसरो द्वारा जो उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब होता है उसे होलोग्राम कहा जाता है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो ऊपरी कृष्णा परियोजना है वो स्थित है कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे आप लोग, कर्नाटक राज्य में स्थित है ऊपरी कृष्णा परियोजना। देखिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया था? आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा राजवंश है जो महाबलीपुरम को विकसित किया था? तो याद रखिएगा, पल्लवों ने। पल्लवों का जब राजवंश था तो उन्होंने महाबलीपुरम को विकसित किया था, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऐसा कौन सा अधिकारी है जो सदस्य बिना बने ही पार्लियामेंट में कार्यवाही में जो होता है कार्यवाही वगैरह उसमें भाग ले सकता है? तो याद रखिएगा वो अधिकारी है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी ये वो अधिकारी होते हैं जो बिना सदस्य बने भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं आसानी से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? जो चेन्नई का चेपक स्टेडियम है ना वो क्रिकेट खेल के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। जो चेपक स्टेडियम है अगर पूछ लीजिएगा कहाँ पर है तो चेन्नई में है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि चेपक स्टेडियम चेन्नई में स्थित है और जो चेपक स्टेडियम है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है या उसके लिए जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो एलोरा का 34 गुफा है उसका मंदिर 700 से 800 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ये समय याद रखिएगा आप लोग, 700 से 800 के बीच में बनाया गया था। क्या? जो एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर है उसे। ये बहुत ही फेमस है मंदिर। और कितने लोग देखे इस मंदिर को, इस गुफाओं को, कमेंट करके बताइएगा। और ये भी याद रखिएगा जो एलोरा का 34 गुफा मंदिर है वो 700 से 800 के बीच में बनाया गया था। ये समय याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें क्वेश्चन में तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ठीक है, मुंबई में जनसंख्या बहुत अधिक है, ये दक्षिणी एरिया में आता है, बहुत ही अधिक जनसंख्या है मुंबई में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा। ठीक है, विधानसभा जो होती है उसके द्वारा चुने गए सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो सिक्केसे के अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम और लग रहा होगा आप लोग को, पर याद रखिएगा कि जो न्यूमिस्मेटिक है वो सिक्केसे अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? अगर हम बात करें भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र तो तारापुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है तो याद रखिएगा इसे आईडीए है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था की अगर बात की जाए तो आईडीए, याद रखिएगा, आईडीए, इसे याद रखिएगा आप लोग। ये विश्व बैंक की सबसे आसान ऋण प्रदाता संस्था है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो संस्थान स्थित है बरेली में। कहाँ पर स्थित है? बरेली में, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? अगर ग्रीन हाउस गैस की बात कर दी जाए और ऑप्शन दे दिए जाए तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए यहाँ पर पूछा गया है समय
प्लस कहाँ की गई थी स्थान। तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी वो समय था, 1905 और लंदन में किया गया था। ये सन आप लोग याद रखिएगा 1905 में। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा जो भारत स्वशासन समिति थी उसकी स्थापना हुई थी, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर कि जो सन था वो था 1905 में और लंदन में। लंदन वो जगह है जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा नगर का पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? जो जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे, मरे भी थे लोग बहुत ज़्यादा। आप इसकी कहानी वगैरह सुने होंगे तो जानते होंगे। तो ये विस्फोट कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा वो समय 6 अगस्त 1945, ये समय आप लोग याद रखेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 अगस्त 1945 को जो जापान शहर में हुआ था परमाणु बम। जापान शहर का वो हिरोशिमा नगर था जहाँ पर परमाणु विस्फोट हुआ था परमाणु बम का। अगर नगर आपसे पूछा जाएगा तो हिरोशिमा नगर है, ठीक है। और समय पूछ लिया जाए तो 6 अगस्त 1945 आंसर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति देशी राज्यों को भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी थे? तो उसके लिए उत्तरदायी थे सरदार पटेल जी, ठीक है। सरदार पटेल ये वही व्यक्ति हैं जो देशी राज्यों को भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो अगर बात करें हम पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त तो भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? जो बुखारेस्ट है वो रोमानिया देश की राजधानी है। किसकी है? रोमानिया। रोमानिया ये याद रखिएगा, ये एक देश है, इसका बुखारेस्ट राजधानी है रोमानिया की, ठीक है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पूरा विश्व का परिक्रमा करने वाला व्यक्ति था मैगलन, ठीक है। मैगलन याद रखिएगा, ये पहले व्यक्ति है जो पूरे विश्व की परिक्रमा किए थे। और इसे इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है? जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 134, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? महान काम करने वाले लोगों को जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1901 ईस्वी में, ठीक है। 1901 ईस्वी ये समय आप लोग याद रखेंगे, इसी समय आप नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। ये डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है? जो गन्ना होता है उसमें जो चीनी की मात्रा होती है वो केवल 10% होती है, याद रखेंगे आप लोग। 10% होती है चीनी, जो गन्ने में मात्रा होती है अगर चीनी की, उसकी अगर बात की जाए आपसे तो आंसर करिएगा 10%, ठीक है। गन्ने में चीनी का जो परसेंटेज होता है वो 10% होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है? अंधी गुड़ाई से जो संबंधित फसल है वो है गन्ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपके सामने, बस छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान देना है। और अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करते हैं आप तो आपके उतने ही नंबर कटेंगे जितना बाकी सब क्वेश्चन के कटते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को इजी मत समझिएगा या इजी समझ के छोड़ मत दीजिएगा, ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 137 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है, मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है? जो मौसम परिवर्तन होता है उसका अधिकतर प्रभाव जो फील कर पाता है, उसको अनुभव होता है, तो वो होता है विषुवतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें। विषुवतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक मौसम परिवर्तन का प्रभाव होता है, जो उसे अनुभव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ठीक। समझ जाइए आप लोग, याद रखिएगा कि विषुवतीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें। देखिए अगला क्वेश्चन है, माक कारक किसके बराबर होता है? जो माक कारक है वो किसके बराबर होता है अगर पूछे जाए आपसे तो आंसर करिएगा अधिकतम मांग संबंध लोड से, ठीक है। अधिकतम मांग संबंध लोड से संबंधित है माक कारक, उसके बराबर होता है माक कारक के ये अधिकतम मांग संबंध लोड, ठीक है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज है वो, जो निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा जो वर्णमाला का प्रतीक होता है उसे प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में, ठीक है। एलोरा के
मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अभी क्वेश्चन पीछे हमने पूछा था एलोरा के बारे में, तो एलोरा का मंदिर वाला एक क्वेश्चन एक बार आपके सामने फिर से आ चुका है। तो इसका पूछा जा रहा है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए? मध्य एशिया से जो आर्य थे वो भारत में कब आए थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर करिएगा लगभग 2000 ईसा पूर्व में। कब? लगभग 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुआ? यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है जो भारत में पहले स्वचालित सिग्नल था उसका प्रारंभ कब किया गया था, वो सन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी। ये समय आप याद रखिएगा जब भारत में सबसे पहली बार स्वचालित सिग्नल जो था उसे लगाया गया था, उसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तंबाकू जो पौधा होता है उसकी पहचान कौन कराया था भारत में सबसे पहले? वो मुगल शासक की आपकी बात की जा रही है आपके सामने। याद रखिएगा जहांगीर। ये जहांगीर मुगल शासक है जो भारत में जो तंबाकू है, तंबाकू का पौधा जो होता है उसकी पहचान करवाए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? जो अमृत बाजार पत्रिका है उसकी स्थापना करने वाले गिरीश चंद्र घोष हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? जो स्मट नामक बीमारी होती है उसकी बात की जा रही है, वो किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है? तो याद रखिएगा बाजरा को। ठीक है, ये बाजरा को स्मट नामक बीमारी बहुत ही अधिक इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? जो राजेंद्र कृषि विद्यालय है पूसा, वो बिहार राज्य में है। याद रखिएगा इसे, बिहार राज्य में है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर हम बात करें संसद के दोनों संसदों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। संसद से जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके वगैरह में, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और याद रखेंगे आप लोग, जो संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? जो समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। ये वही सोनार यंत्र है जो समुद्र के अंदर जो कुछ भी होता है उसको आंकने के लिए, उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार यंत्र का। देखिए अगला क्वेश्चन है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती हैं। जो सड़कों पर बत्तियां लगी होती हैं सड़क के किनारे, उसकी बात की जा रही है, तो समांतर क्रम में लगी होती हैं। ठीक है, जो संयोजित होती हैं वो समांतर क्रम में होती हैं। आप भी देखे होंगे रोड पे, जैसे समांतर क्रम में लगी होती हैं वो बत्तियां, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए लगाई जाती हैं कि सड़क पर प्रकाश रहे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि वो समांतर क्रम में लगाई जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? जो भारत में रुपया का सिक्का था वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, बनाया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी जी का नाम आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ है? अगर आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है आधा झुका दिया गया है तो उसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रीय शोक है। ठीक है, राष्ट्रीय शोक के टाइम ऐसा किया जाता है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो राजनीति के उस पार पुस्तक है उसके लेखक है AB वाजपेयी। AB वाजपेयी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो राजनीति के उस पार पुस्तक है, ये एक पुस्तक है। ठीक है, उसके लेखक हैं AB वाजपेयी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष, याद रखेंगे इसे आप, या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो आम का घर कौन सा है? जो अल्फांसो आम का घर है वो रत्नागिरी है। याद रखिएगा, रत्नागिरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश से पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो वो फिलीपींस है। ठीक है,
फिलीपींस के देश की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप केनेडी में स्थित है, याद रखिएगा। केप केनेडी ये जगह वही है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया? जो अष्टांग मार्ग है उसको प्रतिपादित किए थे गौतम बुद्ध जी, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है क्या है? भारत सबसे अधिक खर्चा करता है तो वो है पेट्रोलियम। जो कच्चा पेट्रोलियम होता है ये वही वस्तु है जिसके आयात पर भारत सबसे अधिक खर्च करता है, याद रखिएगा। जो कच्चा पेट्रोलियम होता है ना उसके ही आयात पर भारत सबसे अधिक खर्च कर रहा है इस टाइम। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? जो चंद्रमा है उस पर सबसे किस वर्ष में पूछा जा रहा है आपसे मानव उतरा था? तो याद रखिएगा 1969। 1969 में ये वही सन है जब मानव सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा था, गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है? जो ब्लैक होल है वो होता है अंतरिक्ष निर्वात। अंतरिक्ष निर्वात होता है ब्लैक होल। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगले आजम फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान स्थापित किए थे उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा उसका निर्माण किया गया था के आसिफ के द्वारा, ठीक है। के आसिफ के द्वारा निर्माण किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है ना उसका पहला माह होता है, पहला महीना होता है चैत्र, ठीक है। चैत्र होता है, याद रखिएगा। ये भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है उसका पहला महीना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जो भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहावर जी, ठीक है। आइजनहावर ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो कि भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर हम बात करें विश्व में सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की तो वो है सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील को आप याद रखिएगा, ये विश्व के सबसे ताजा पानी देने वाली सबसे बड़ी झील है, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? अगर सीमेंट है किसी मिश्रण में, बालू भी है और जल भी है तो उसे मोर्टार कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस मिश्रण को मोर्टार कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो याद रखिएगा 20%, 20%, ठीक है। ये एक अनुमान है कि विश्व में जो पाए जाने वाले लोहे होते हैं उसका 20% भारत में 20% पाया जाता है, सोच लीजिए और याद रखिएगा इसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? जो मौसम परिघटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा तामीरबरनी में, तामीरबरनी में तिरुनेलवेली शहर स्थित है, ठीक है। तामीरबरनी एक नदी का तट है जहाँ पर तिरुनेलवेली नदी शहर स्थित है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तंबाकू के अगर हम बात करें सबसे बड़े उत्पादक देश की तो वो चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तंबाकू का। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? अगर सर्वाधिक सबसे अधिक गर्म स्थल की बात करें राजस्थान की तो वो बीकानेर है। बीकानेर में बहुत ही गर्मी पड़ती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है उसके लेखक हैं नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी जी हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा मिस्र का जो पिरामिड है उसका निर्माण हुआ था 3000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए? जो धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता का शब्द है वो संविधान में जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, ठीक है। 42वां संशोधन था जब धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता की अखंडता का शब्द जुड़ा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो याद रखिएगा केरल राज्य को, ठीक है। भारत का ये केरल राज्य जिसे मसाला उद्यान कहा जाता है। यहाँ पर मसालों का बहुत अधिक खेती किया जाता है, मसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं केरल राज्य में, ठीक है। इसीलिए मसालों का उद्यान कहा जाता है उसे। देखिए अगला क्वेश्चन है,
कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति का पद होता है, पद का चुनाव होता है, वो चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेव राय जी थे वो बाबर के समकालीन थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? जो अनुच्छेद होते हैं संसद के, उसके संशोधन को शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? जो इंडस के लोग हैं वो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, याद रखिएगा, पीपल वृक्ष की ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंग की गति के कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो विस्तार कहते हैं। ठीक है, उसकी जो विचलन होती है उसे विस्तार कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सी आर दास किस नाम से विख्यात हैं? जो सी आर दास हैं वो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया? जो हिंदी फिल्म इकबाल है उसमें कपिल देव एक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जो स्वयं को पेश किए थे। ठीक है, याद रखिएगा कपिल देव जी का नाम। देखिए अगला क्वेश्चन है, भू दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो भू दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखिएगा, 22 अप्रैल को भू दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत के भीष्म किसके पुत्र थे? जो महाभारत में भीष्म थे वो गंगा के पुत्र थे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुसंधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, जो अनुच्छेद 32 है उसको। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित संघरित में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? तो अगर आवेशित संघरित्र में बात करी जाए तो वो प्लेटों के बीच जो क्षेत्र होता है उस पे संचित रहती है, जो ऊर्जा होती है। ठीक है, प्लेटों के बीच का क्षेत्र जो होता है उस पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा का उद्घाटन सत्र था उसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो अगर बात की जाए स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो समानुपाती होती है गिरते समय के वर्ग के। ठीक है, गिरते समय के वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है? वायु किससे सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो लेड से। ठीक है, सीसा से, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो अल्जाइमर रोग है ना उसमें मानव शरीर का जो मस्तिष्क का अंग होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध एवं सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? जो सेंट वगैरह होता है उसकी सुगंध जो होती है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मस्तिष्क के किस भाग से उसकी पहचान होती है? तो याद रखिएगा सेरेब्रम से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम बात करें तो उसका सबसे अंतिम माह होता है फागुन होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? अगर उस जिले की बात की जाए तो वो चमोली जिले में है। ठीक है, उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचाई वाला पर्वत शिखर है नंदा देवी वो चमोली जिले में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से दो ग्रह हैं? अगर सूरज और पृथ्वी के बीच की बात की जाए तो इसके बीच में वो जो दो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं, याद रखिएगा। बुध और शुक्र ये दो ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? जो सेमांग होते हैं वहाँ के लोग मलेशिया के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। ठीक है, मलेशिया के लोग, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया जाता था? याद रखिएगा, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को जो हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले गाया गया था कोलकाता में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? अगर समानता की बात की जाए, जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और प्रतीक है जो हमारे
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, उसमें वही समानता है कि जो धर्म चक्र होता है वो दोनों समान है। ठीक है, उसमें भी धर्म चक्र है, इसमें भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? सबसे पुराने निवासी की बात की जाए भारत की, तो जो निग्रिटो लोग होते हैं, निग्रिटो लोग, उन्हें माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाजा स्ट्रिप जो समाचार में आता रहता है किस देश में है? जो गाजा स्ट्रिप है समाचार में आता रहता है अक्सर, तो वो इजराइल देश में। ठीक है, इजराइल, याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, यानी कि 200 क्वेश्चन जीके के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की। किस भारतीय सेना को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? अगर भारत के लौह पुरुष की बात की जाए तो बच्चा बच्चा जानता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आंसर तो गलत नहीं करिएगा। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख लें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए, जिससे आपको एग्जाम में परेशानी हो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन रह जाए जो ना आए। और कोई प्रॉब्लम रही हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।